आज हम जो है कक्षा 10 के हिंदी में भक्त शिरोमणि कवि सूरदास के पद में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले तो मैंने आपको गद्य पढ़ा दिया था, तो आज उनके पद में जो है पहला पद है कि चरण कमल बंदम हरि राई। चरण कमल बंदम हरि राई स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जाकी कृपा पंग वीर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यहाँ पर भक्त सूरदास जी जब अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से दीक्षित नहीं हुए थे तो ऐसे पद, गेय पद वो गाते थे। और जब अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से श्रीमद् भगवत पुराण का श्रवण कर लिए, उनसे सुन लिया, तो उसके बाद ऐसे पद फिर वो छोड़ दिए। फिर वो कृष्ण भक्ति सगुण के पद गाने लगे। तो उसी में से एक आपके पाठ्यक्रम में यह है कि चरण कमल बंदम हरि राई। हे हरि राई, हरि माने भगवान, हरि राई, हरि माने भगवान। हम भगवान के कमलवत चरण की वंदना करते हैं। कमलवत चरण की वंदना करते हैं। बंदम हरि राई, हम भगवान के चरण कमल, बंदम हरि राई, हम भगवान के, हम उस ईश्वर के, कैसा ईश्वर है जो कमलवत चरण है। उनका पैर कैसा है? कमलवत है। कमलवत चरण वाले उस प्रभु भगवान की हम वंदना करते हैं। वंदना माने वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? उसकी महिमा क्या है? उस कमलवत चरण का हम वर्णन क्यों कर रहे हैं? उसकी महिमा क्या है? उसकी विशेषता क्या है? वह नीचे की लाइन में स्पष्ट है। क्यों? कि जाकी कृपा पंग वीर लांघे, जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से पंगु, पंगु का अर्थ देखो, पहले मैंने यहां लिख दिया है लंगड़ा। पंगु माने लंगड़ा, जो पैर से नहीं चल सकता, जिसका पैर चलने में असमर्थ है, वह है पंगु। गिर लांघे, गिर माने पहाड़, गिर माने पहाड़। गिर का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पहाड़। पहाड़ भी लांघ जाता है। मतलब उस भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, उस भगवान के कमलवत चरण की इतनी बड़ी महिमा है कि जो चल नहीं सकता, पैर बिल्कुल चलने में असमर्थ हैं, ऐसे भी वह पहाड़ को, पहाड़ का मतलब है जहां पर चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, दुर्गम है, कठिन है, पत्थर है, ऐसे भी दुर्गम कठिन कार्य को वह लांघ जाता है, उसको चल करके पार कर सकता है। मतलब असंभव कार्य को भी संभव किया गया है। और देखिए उस भगवान के चरण कमलवत, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जो अंधा है, जो आंख से देख नहीं पाता, जो आंख, अंधे माने जो आंख से न देख पाए, सब कुछ दर्शाई। दर्शाई माने दिखने लगता है, वह दर्शन करने लगता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा है जो आंख से देख नहीं सकता, उसको सब कुछ देख रहा है। कब? जब भगवान की उसके ऊपर कृपा हो जाए। जब भगवान की कृपा हो जाए तब वह क्या कर सकता है? लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ सकता है। अंधा भी जो आंख से देख नहीं सकता, उसको सब कुछ दिखने लगता है। बहरव सुने, बहरा, बहरा माने जो कान से न सुनाई दे, कान से न सुनाई दे। बहरे क्या कहते हैं? जो कान से न सुन पाए। लेकिन भगवान के कमलवत चरण की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी विशेषता है कि बहरा भी सुने, बहरा भी सुनने लगता है। गूंग पुनि,
गूंग पुनि बोले, गूंगा भी जो बोल नहीं सकता, गूंग माने जो बोलने में समर्थ नहीं हो, बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, गूंग माने जो बोल न सके, पुनि बोले पुनः बोलने लगता है, भगवान की कृपा से बहरा भी सुनने लगता है। और गूंगा जो बोल नहीं सकता, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो वह पुनः बोलने लगता है। रंग चले, रंग माने यहाँ पहले लिख दिया हूं, रंग माने निर्धन गरीब अकिंचन, रंग माने निर्धन गरीब अकिंचन यानी दरिद्र। रंग चले, रंग भी चलने लगता है, गरीब भी चलने लगता है। कैसे? सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र धारण करके। सिर छत्र धराई का क्या मतलब हुआ है? राजा, राजा की एक विशेषता है, एक महिमा है कि जब वह चलता है तो उसके जो अनुचर लोग हैं उसके सिर पर छत्र धारण करके चलते हैं, सिर पर छत्र धारण करके चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ का अर्थ होगा राजा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सिर पर छत्र धारण करके चलता है? राजा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का क्या अर्थ हुआ? रंग चले सिर छत्र धराई, ये हुआ राजा। यानी रंग माने गरीब निर्धन दरिद्र भी सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है, यानी राजा बन सकता है। कब? जब उस ईश्वर की कृपा होगी। सूरदास जी, भक्त कवि सूरदास जी कह रहे हैं, ऐसे हमारे स्वामी करुणामय कृपा के सागर हैं, करुणा निधान हैं। ऐसे जो इतनी विशेषता है ऊपर वर्णन किया गया है, ऐसे हमारे स्वामी करुणामय, करुणा माने कृपा, निधान करुणा के सागर के कमलवत चरण में हम बार बार बंदहु तिन पाई। उनके बार बार, एक बार नहीं अनेक बार, हजार बार बंदों माने वंदना करता हूँ। तिन माने उनके, किसके? जो इतनी बड़ी विशेषता है उन पैरों को मैं बार बार वंदना करता हूँ। बंदहु तिन पाई, तिन माने उस पैर को, किस पैर को? जिस पैर की इतनी बड़ी महिमा ऊपर वर्णन किया गया है। ऐसे पाई माने पैर, पाई माने पैर। हम उस भगवान के बार बार चरणों की वंदना करते हैं। ठीक है, ये सूर्य के पद हैं और इसमें क्योंकि काव्य है तो कुछ काव्य सौंदर्य के तत्व भी होते हैं। तो जैसे आपको यहाँ चरण कमल है, तो चरण कमल में आपका रूपक अलंकार है। आपको अलंकार जब पढ़ाए हैं तो बताए हैं कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर चरण में कमल का भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। समस्त पद क्या है? गेय है, यह गाया जा सकता है। और भाषा क्या है? सूरदास जी ब्रज भाषा के बड़े ही सिरमौर कवि हैं और ये उसकी भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार है और भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, इसको रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट डे अगला पद पढ़ाएंगे।